जिसमें कुल लगभग 588 करोड़ का आर्थिक लाभ हुआ है। IIVR द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियां, जैसे कि हमने पिछले वर्ष अब तक 134 किस्में और संकर किस्में मिलाकर 33 सब्जी फसलों में हमने विकसित किए हैं, जिनमें कई देश के विभिन्न भागों में बड़े क्षेत्रफल पर उगाई जा रही हैं। पिछले 5 वर्षों में 31 विकसित किस्मों और संकर के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बीज कंपनियों के साथ 43 लाइसेंस एवं उनके और बीज प्रसार के लिए लाइसेंस किया गया, जिससे लगभग 1 करोड़ के आसपास की आय भी प्राप्त हुआ। साथियों, अभी हाल ही में दिनों में लगभग 2 साल हुआ हम लोगों ने ग्राफ्टिंग टेक्निक विकसित की है, जिसमें कि हम बैगन के जड़ पर टमाटर लगाते हैं और उसमें टमाटर और बैगन दोनों फल देता है। दोनों में से लगभग 2.5 किलो से ज़्यादा ही हमको बैगन टमाटर एक फल से प्राप्त हो जाता है। इसकी बहुत ही प्रचार प्रसार बढ़ा है और पिछले दिनों हमने स्टेट डिपार्टमेंट से मदद लेकर इसमें ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी प्रयासरत हैं और लगातार इस पर ट्रेनिंग चल रही है। इसका फ़ायदा क्या है कि बैगन के जड़ लेने से इसमें रोग नियंत्रण, उत्पादन में वृद्धि और लंबी फसल की अवधि मिलती है। तो ये ग्राफ्टिंग टेक्निक बहुत ही उपयुक्त और प्रभावी है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इससे हम लोग सब लोग वाकिफ़ हैं और सब लोग प्रभावित हैं। इनके लिए भी हम लोगों ने कुछ किस्में डेवलप की हैं, जैसे कि टमाटर में काशी तपस और काशी अद्भुत जो संकर किस्में हैं, जो लगभग 38 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तापमान तक भी फल दे जाती हैं। इसी तरह से हमारे पास मूली, पालक और कलमी साग। मूली में काशी ऋतुराज एक संकर किस्म है जो कि 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है और लगभग 38 से 43 डिग्री तापमान तक भी ये हो जाता है। तो एक बार आपने बोया और 1 महीने के अंदर आपको उसकी फसल प्राप्त हो जाती है और साल के किसी भी महीने में इसकी बुआई की सकती है। उसी तरह से पालक में काशी बारहमासी जो हर महीने में लगाई जा सकती है और इसकी पहली जो कटाई होती है वो 25 से 30 दिन में ली जा सकती है। इसका उपज लगभग 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाता है कई बार कटाई करने पे। एक नया फसल जो कुछ दिनों से हम लोगों ने निकाला है, जैसे काशी मनु है, कलमी साग इसको बोलते हैं, करेमुआ साग बोलते हैं। ये पहले नदी नालों में ही हुआ करता था, लेकिन अब उसका हमने बीज बना लिया है और सूखे स्थानों पर भी कर सकते हैं। सूखा इतना कि सबसे जब जून की गर्मी पड़ती है उस समय ये पौधा हरा रहता है और इसकी सालों भर कटाई कर सकते हैं एक बुआई के बाद। और इसकी पत्तियों में वो अवयव उपलब्ध हैं जो कि अमरंथस में, चौलाई में, पालक में उनसे ज़्यादा मात्रा में है और ये बहुत ही गुणकारी और लाभकारी किस्म है कलमी साग का। हम अभी कुछ और टेक्नोलॉजी डेवलप किए हैं, जैसे कि हमारे मृदा में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, जिंक इत्यादि एलिमेंट होते हैं लेकिन पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो उनमें हमने बैक्टीरिया के माध्यम से वो तत्व पौधों को, जड़ों को उपलब्ध हो, ऐसा तकनीक विकसित किया है और उसकी फॉर्मुलेशन तैयार करने जा रहे हैं। फसल पद्धति के लिए पानी एक बड़ी चुनौती है, तो ड्रिप इरिगेशन या फरो इरिगेशन, हम पूरे फील्ड को पूरा फ्लडिंग न करके हम मेड़ विधि से, बहुत जगह अभी ये काफ़ी प्रचलित है कि केवल समतल भूमि पर लगा देते हैं, लेकिन जब सब्जी खेती तभी करें जब उसमें मेड़ विधि अपनाकर आपको पानी कम लगता है, खरपतवार कम आते हैं, आपको सुविधाजनक उसमें निराई गुड़ाई और पौधों की देखभाल की जा सकती है। तो उससे आपका पानी की बचत लगभग 50% तक पानी की बचत हो सकती है, केवल अगर मेड़ पे बना के पौधों को लगाते हैं। हमारे यहाँ 2 हाईटेक नर्सरी राज्य सरकार की मदद से बनाई गई और इसमें हम लोगों ने दोनों हाईटेक नर्सरी को FPO के माध्यम से उनकी सहायता लेकर
किसान भाइयों की जो ऑर्डर होता है, जो डिमांड होता है, उस पे वो लोग नर्सरी पैदा कर रहे हैं और किसानों तक समय से पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इससे बहुत ही आपका समय बचत होगा और स्वस्थ नर्सरी आपको प्राप्त हो जाएगी। जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लिए मानक पैकेज तैयार किए गए हैं। आपको यहाँ पे तमाम अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन दिए जाते हैं, जिसमें कैसे वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, घन जीवामृत और जैव उर्वरक कैसे बनाएं, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। मूल्यवर्धन के केस में, वैल्यू एडिशन में आजकल वो समय है जो कि हमारा लगभग 20 से 25% तक नुकसान हो जाता है सब्जियों का, तो उन नुकसान न हो उनके लिए हम कैसे अपने प्रोडक्ट बनाए हैं। जैसे अभी मोरिंगा बिस्किट बना था, मोरिंगा सूप बना है, चेरी टोमेटो का किशमिश बना है, हरी मिर्च पाउडर का बना, करेला चिप्स है, इंस्टेंट लौकी खीर मिक्स है। अब लौकी का खीर मिक्स है, गर्म पानी डालें उसमें, अब खीर तैयार हो जाता है। इसी तरह से कद्दू का हलवा भी तैयार किया गया है। साथियों, किसान भाइयों, आज समय है हमको अपने फसल विविधीकरण का। हम धान गेहूं से हटकर सब्जी को समावेशित रूप में खेती करें। धान गेहूं से एक आंकड़े के अनुसार लगभग 2.4 लाख प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष मिलता है, लेकिन अगर उसमें सब्जी को समावेशित कर लेते हैं जैसे मक्का, मटर और कुमड़ा, तो इससे जो इनकम हो जा रही है वो 6.5 लाख के आसपास हो जा रही है। तो सब्जियों में वो ताकत है जो आपको गुणकारी फसल देगा, सब्जी देगी और आपको आय भी बढ़ाएगी। हमने अभी एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन पर कार्य शुरू किया है, जो एक ही साथ अलग अलग केवल कीट प्रबंधन या केवल रोग प्रबंधन न करके दोनों एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन पर कार्य शुरू किया है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जैव पेस्टिसाइड्स, जैव उर्वरक या जितने भी जैविक चीज़ें हैं उनका प्रयोग करके हम काम कर रहे हैं। हमें इस समय हमारे लगभग इस साल 2025 में अब तक हमने लगभग 40 ट्रेनिंग करा चुके हैं, और 5-5 दिन की, 3-3 दिन की, 2-2 दिन की। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम हर एक विषय पे, चाहे वो वैल्यू एडिशन का हो, प्रोसेसिंग का हो, फसल उत्पादन का हो या पेस्टिसाइड अवेयरनेस का हो, इस पे हम लगातार ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं। भविष्य में अब हमारा समय आ गया है डिजिटल एग्रीकल्चर का। AI निर्देशित डिजिटल एग्रीकल्चर का समावेशी करना है, उस पर भी हम कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और सिंचाई कर खास करके जो सेंसर बेस्ड पॉली हाउस में सिंचाई होती है, उस पर हमारा कुछ टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं। हमारा जो पहुंच है वो किसानों तक अलग अलग माध्यम से प्रशिक्षण, किसान मेला, फील्ड डेज, सब्जी पाठशाला, वैज्ञानिक किसान संवाद, मोबाइल से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप चैनल, जितने भी अलग अलग चैनल हैं, सब पे हमारी पहुंच बढ़ी हुई है, और आप लोग उससे सीधा संपर्क और वैज्ञानिकों से साध सकते हैं। मैं सभी किसानों से अपील करता हूं कि संस्थान द्वारा विकसित उच्च तकनीकों को अपनाएं, वैज्ञानिकों से अपने मतलब की चीज़ों के लिए सीधे संवाद करें और सब्जी खेती को लाभकारी उद्यम बनाएं।